सास और बहू का टाइम ट्रैवल एडवेंचर। राधिका और उसकी सास शारदा देवी हमेशा अच्छे रिश्ते नहीं रखते थे। राधिका को हमेशा लगता था कि शारदा देवी उसकी हर बात पर उंगली उठाती हैं और शारदा देवी को लगता था कि राधिका को हर बात में अपनी राय देने का अधिकार नहीं है। हालांकि वे एक दूसरे से बुरी तरह से झगड़ते नहीं थे, लेकिन एक दूरी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन जब वे दोनों घर में अकेले थीं और शारदा देवी का पुराने जमाने के इतिहास के बारे में कुछ बातें करने का मूड था, तब राधिका ने उन्हें किसी तरह का एक नया गिफ्ट दिया, एक टाइम ट्रैवल मशीन। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। यह क्या है? बहू शारदा देवी ने उत्सुकता से उस छोटे से डिवाइस को देखा जिसे राधिका ने अपने बैग से निकाला था। यह एक टाइम ट्रैवल मशीन है, माँ। यह आपको और मुझे पुराने समय में ले जा सकती है। आप हमेशा इतिहास में रुचि रखती हैं, तो क्यों न हम खुद पुराने समय में जाकर उन घटनाओं को महसूस करें? राधिका ने कहा, अपनी आवाज में एक हल्की मुस्कान लाते हुए। शारदा देवी ने चश्मे के ऊपर से उसकी ओर देखा। अरे बहू, यह कोई मजाक तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। बस एक बार इसे चालू करिए और आप खुद देखेंगे, राधिका ने जवाब दिया। शारदा देवी थोड़ी सी झिझकते हुए मशीन को अपने हाथों में लिया और उसकी बटन दबाई। तभी कमरे की दीवारें हल्की सी चमकने लगीं और अचानक एक तेज रोशनी में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी दूसरे समय में पहुंच गए हों। आंखों में चहकते हुए राधिका ने कहा, हम पहुंच गए। यह है पुराना भारत, 1857 का समय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले महान संघर्ष का समय। क्या तुम सच कह रही हो? बहू शारदा देवी ने हैरान होकर चारों ओर देखा, जहां पूरा माहौल उस समय के हिसाब से बदल चुका था। वे दोनों एक छोटे से गांव के बीच खड़ी थीं, जहां लोग चादरें ओढ़े, सफेद कपड़े पहने और गायों के साथ खेतों में काम कर रहे थे। हम 1857 में हैं? शारदा देवी ने चकित होकर पूछा। जी हाँ, माँ। हम उसी समय में हैं जब भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। यह समय भारत की इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। हम यहाँ आकर उस समय के संघर्षों को देख सकते हैं, राधिका ने उत्सुकता से कहा। शारदा देवी की आंखों में एक नई चमक थी। वह समय के महत्व को समझने लगीं और दोनों ने इधर-उधर देखना शुरू किया। लोग खामोशी से अपने काम में लगे हुए थे और कोई भी अंग्रेजी शासक नजर नहीं आ रहा था। शारदा देवी ने राधिका से पूछा, यह सब क्या है बहू? क्या हम सच में इस समय के अंदर हैं? हाँ, हम यहाँ बिल्कुल असलियत में हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो देख सकते हैं कि लोगों के चेहरों पर एक चिंता और संघर्ष की छाया है। यह वही समय है जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था, राधिका ने बताया। तभी उनके पास कुछ लोग आए जो पूरी तरह से तैयार थे, जैसे कि वे किसी महत्वपूर्ण घटना में शामिल होने जा रहे हों। वे दोनों थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए ताकि किसी का ध्यान न जाए। अचानक एक महिला ने उनकी ओर देखा और उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? क्या तुमने हमारे साथ चलकर ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष में भाग नहीं लिया? राधिका और शारदा देवी थोड़ी देर चुप रहीं। शारदा देवी ने धीरे से कहा, हम सिर्फ इतिहास देखने आए हैं। हम तुम्हारे साथ नहीं हैं।
महिला ने एक गहरी नजर डाली, लेकिन फिर कुछ न बोला और चला गया। शारदा देवी की आंखों में उस समय का दर्द और संघर्ष साफ देखा जा सकता था। राधिका ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, देखो माँ, यह समय हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लोग अपनी जान की बाजी लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे। शारदा देवी ने सिर झुका लिया। हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ कि यह कितना कठिन समय था। हमारी पीढ़ी ने कितना संघर्ष किया। लेकिन इस संघर्ष को देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई है कि उस समय हमारे जैसे छोटे लोग भी बड़ी भूमिका निभाते थे। वे दोनों कुछ देर तक शांत खड़ी रही। तभी राधिका ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माँ, क्या आप अब समझ सकती हैं कि इस संघर्ष के बाद हम जो आज़ादी महसूस कर रहे हैं, वह उन लोगों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। शारदा देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बहू। अब मुझे एहसास हो रहा है कि इतिहास से सीखने की बहुत कुछ है। अचानक दोनों को मशीन का एक हल्का सा संकेत मिला और वे जान गईं कि समय अब वापस लौटने का है। वे समय के बारे में सोचते हुए मशीन के पास गए और एक बार फिर वह तेज रोशनी भर गई। अगले ही पल वे अपने घर के कमरे में वापस आ गए। वाह बहू, यह अनुभव वाकई अविस्मरणीय था। मैं इसे कभी नहीं भूल सकती, शारदा देवी ने खुशी से कहा। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इस समय यात्रा ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। और साथ ही इसने हमारे रिश्ते को भी और प्रगाढ़ बना दिया है। दोनों की आंखों में अब एक नई समझ थी, एक नई ख्वाहिश थी और साथ ही एक मजबूत रिश्ता था जो समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। शारदा देवी और राधिका के लिए समय यात्रा का अनुभव अद्भुत और यादगार था। 1857 में बिताए गए समय के बाद दोनों के रिश्ते में एक नई गर्मी और समझ आ गई थी। शारदा देवी ने जो पहले कभी नहीं सोचा था, वह अब साफ साफ महसूस कर रही थी कि उनकी बहू ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। और राधिका भी अब अपनी सास को पहले से कहीं अधिक समझने लगी थी। इस यात्रा ने दोनों के बीच की दीवारों को खत्म कर दिया था और उन्हें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का एक नया तरीका मिला था। परंतु राधिका की उत्सुकता शांत नहीं हुई थी। उसने शारदा देवी से कहा, माँ, वह समय बहुत खास था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम अगले समय में जाएं। क्या आप तैयार हैं? शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बहू। मुझे अब लगता है कि हर समय में कुछ न कुछ खास होता है। अब मैं और ज्यादा जानना चाहती हूँ। राधिका ने तुरंत टाइम ट्रैवल मशीन को फिर से सक्रिय किया। शारदा देवी को ध्यान से देखकर राधिका ने बटन दबाया और इस बार उनकी आंखों में एक नई चमक थी। हल्की सी रोशनी ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया और अगले ही पल दोनों ने खुद को 1919 के भारत में पाया। क्या यह वही साल है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? शारदा देवी ने हैरानी से चारों ओर देखा। यह दृश्य बहुत ही अजीब था। सड़कों पर लोग चल रहे थे, लेकिन उनकी चाल में एक तरह की घबराहट और डर था। राधिका ने सिर हिलाया और कहा, जी हाँ माँ। यह वही साल है जब ब्रिटिश जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोली चला दी थी। जलियांवाला बाग की यह घटना स्वतंत्रता संग्राम के सबसे काले दिनों में से एक थी। दोनों समय के महत्व को समझते हुए वहां की भीड़ में मिल गए। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे थे, मानो वे किसी बड़े बदलाव का सामना कर रहे हों। तभी एक आदमी शारदा देवी और राधिका के पास आकर बोला, क्या तुम लोग भी जलियांवाला बाग में शामिल हो? राधिका और शारदा देवी चुप रहीं। राधिका ने धीरे से कहा, नहीं, हम तो बस देख रहे हैं। लेकिन वह आदमी जल्दी से चला गया। दोनों ने महसूस किया कि उस समय की हवा में एक प्रकार का डर और गुस्सा था।
लोग दबे हुए थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उनका अगला कदम क्या होगा। शारदा देवी ने राधिका से कहा, यह समय सच में बहुत दुखद है। उस दिन जो हुआ वह कभी नहीं भुलाया जा सकता। राधिका ने कहा, हाँ माँ। जलियांवाला बाग की घटना ने भारतीयों को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इसने एक नई ताकत दी थी। लोग अब और ज्यादा जागरूक हो गए थे। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा बन गई। दोनों चुपचाप जलियांवाला बाग की ओर बढ़े। वहां पर उन दोनों ने देखा कि लोग एकत्र हो रहे थे और बाग में कुछ अजीब सी खामोशी थी। शारदा देवी ने देखा कि जमीन पर गोलियों के निशान थे और एक गहरी चुप्प थी। उस समय को महसूस करते हुए शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। राधिका ने उन्हें सहारा देते हुए कहा, माँ, इस जगह का इतिहास बहुत दर्दनाक है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह सब केवल स्वतंत्रता के लिए किया गया था। हमें उन शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए जिन्होंने अपनी जान दी ताकि हम आजादी का अनुभव कर सकें। शारदा देवी ने सिर झुका लिया और दोनों ने वहां कुछ समय बिताया। जब वे वहां से बाहर निकले तो शारदा देवी ने कहा, बहू, अब मुझे एहसास हो रहा है कि उस समय के लोग किस संघर्ष से गुजर रहे थे। यह बहुत दर्दनाक था, लेकिन इसने हमें एकता और साहस सिखाया। जी माँ, उस समय के लोग कभी हार नहीं माने। उन लोगों ने हमें यह सिखाया कि यदि हम एकजुट रहें तो कोई भी शक्ति हमें दबा नहीं सकती, राधिका ने कहा। तभी दोनों को फिर से टाइम ट्रैवल मशीन का संकेत मिला और राधिका ने मशीन को सक्रिय किया। दोनों ने उस जगह को छोड़ते हुए अपने घर की ओर वापसी का रास्ता लिया। कुछ क्षणों में वे अपने कमरे में वापस आ गए। शारदा देवी ने आकर राधिका को गले लगा लिया और कहा, बहू, आज जो हम दोनों ने देखा वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह समय और उसका संघर्ष, वह आत्मबल, वह देशभक्ति, यह सब अब मेरे दिल में गहरे उतर गया है। मैं पहले जितनी बेखबर थी अब उतनी नहीं हूँ। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ, यही तो हमारा उद्देश्य था। इतिहास को जानकर हम सिर्फ कुछ सीखते ही नहीं हैं, बल्कि अपने रिश्ते को भी बेहतर बनाते हैं। तुम सही कह रही हो बहू। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं समझ सकती हूँ कि इतिहास की असल ताकत क्या है, शारदा देवी ने कहा। राधिका ने उसकी ओर देखा और कहा, माँ, हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने की जरूरत है ताकि हम अपने रिश्ते को और बेहतर बना सकें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहू। अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे रिश्ते की जड़ें भी उतनी ही गहरी होनी चाहिए जितनी गहरी हम दोनों ने इतिहास से सीखी हैं, शारदा देवी ने कहा। अब दोनों की समझ एक दूसरे के प्रति और गहरी हो गई थी। दोनों के बीच एक नया संबंध पनप रहा था जो न केवल प्यार से बल्कि समझ और आपसी सम्मान से भरा हुआ था। राधिका और शारदा देवी के लिए इतिहास में घुसकर उस समय को जीने का अनुभव अब तक का सबसे बड़ा रोमांच था। हर नए समय में जाने से उन्हें न केवल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पल समझ में आ रहे थे, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक गहरी समझ और साक्षात्कार हो रहा था। वे अब यह महसूस करने लगी थीं कि उनका आपसी संबंध केवल एक पारिवारिक संबंध नहीं था, बल्कि एक सशक्त साझेदारी भी बन चुका था, जिसमें दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब तक वे 1857 और 1919 के भारत का अनुभव कर चुकी थीं, लेकिन राधिका की जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी। माँ, राधिका ने एक दिन कहा, अब हमें उस समय में जाना चाहिए जब भारत को आखिरकार स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त 1947 का दिन। मुझे जानना है कि उस दिन के लोग क्या महसूस कर रहे थे, क्या हो रहा था। शारदा देवी ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, तुम सचमुच इतिहास को जीने का कोई मौका नहीं छोड़ती है ना बहू।
राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, यही तो मजा है। अगर हम खुद उस पल को महसूस कर सकें तो कितना अद्भुत होगा। शारदा देवी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है बहू, अब चलो देखते हैं उस दिन का भारत कैसा था। इसके बाद राधिका ने फिर से टाइम ट्रैवल मशीन को सक्रिय किया और अगले ही पल दोनों खुद को 15 अगस्त 1947 के भारत में पाए। यह दृश्य बिल्कुल अलग था। चारों ओर भारतीय ध्वज की लहराती हुई पताकाएं थीं, लोग खुशी से झूम रहे थे और एक अजीब सी हलचल थी। हर चेहरे पर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। इस दिन को देखने का एक विशेष कारण था, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिल चुकी थी। माँ, यह वही दिन है, राधिका ने खुशी से कहा। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जीत को देख सकते हैं। शारदा देवी की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या यह सच में हुआ था? क्या हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी? वह धीमे से बोली। राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, यह वही पल था जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कड़ी मेहनत और बलिदान रंग लाए। आजादी का ख्वाब अब हकीकत बन चुका था। लोग खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि वह दिन आया था जब वे अपने ही देश में स्वतंत्र रूप से जीने लगे थे। दोनों बेतहाशा खुश लोगों की भीड़ में शामिल हो गए। वे देखते रहे कि हर किसी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। कहीं न कहीं हर व्यक्ति के अंदर एक गहरी संतुष्टि थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पीढ़ी के संघर्ष और बलिदान को महसूस किया था। तभी एक छोटे से समूह ने भारतीय ध्वज को हाथों में लहराते हुए सड़क पर मार्च करना शुरू किया। वे गाते हुए अपने देश की स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे थे। राधिका और शारदा देवी भी उनके साथ हो गए। दोनों ने एक दूसरे से देखा और मुस्कराए, क्योंकि वे महसूस कर पा रहे थे कि यह दिन उन लाखों लोगों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम था जिन्होंने अपने जीवन को स्वतंत्रता की ओर समर्पित कर दिया था। बहू, मुझे अब समझ में आ रहा है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। हमें जो आजादी मिली है वह उन सभी महान आत्माओं के बलिदानों का फल है, शारदा देवी ने भावुक होकर कहा। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ, हमें इस आजादी को हमेशा याद रखना चाहिए और साथ ही उन लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए जिन्होंने हमें यह आजादी दिलवाने के लिए अपनी जान दी। इसी दौरान एक वृद्ध व्यक्ति जो अपना हाथ लहराते हुए चल रहा था, राधिका और शारदा देवी के पास आया। उसने एक गहरी नजर डाली और कहा, क्या तुम लोग भी आजादी की खुशी में शरीक हो? राधिका और शारदा देवी दोनों ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, हम इस खुशी का हिस्सा बनना चाहते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे संघर्षों को अब पूरा होने का एहसास हो रहा है। हमें आजादी मिल चुकी है, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस आजादी की कीमत क्या थी। यह बहुत बड़ी मेहनत का नतीजा था। हम सबके दिलों में यह खुशी हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। इस बातचीत ने शारदा देवी को और भी गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें अब यह एहसास हुआ कि आजादी का मूल्य सिर्फ झंडे और समारोह में नहीं, बल्कि उन बलिदानों और संघर्षों में छिपा है जो लाखों लोगों ने स्वतंत्रता के लिए किए थे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बाबा। हमें अपनी आजादी की सच्ची कीमत समझनी चाहिए, शारदा देवी ने आभार के साथ कहा। राधिका ने फिर शारदा देवी की ओर देखा और कहा, माँ, यह समय यात्रा हमें सिर्फ इतिहास दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह हमें अपने राष्ट्र और अपने रिश्ते के प्रति जागरूक करने के लिए है। शारदा देवी ने राधिका को गले लगा लिया। बहू, तुम सच में बहुत समझदार हो। अब मुझे एहसास हो रहा है कि हम केवल रिश्तों को निभाने के लिए नहीं जीते, बल्कि हमें अपने समाज और देश के प्रति भी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। वे दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रहीं, उन लोगों को देख रही थीं जो अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे।
तभी राधिका ने टाइम ट्रैवल मशीन की ओर इशारा किया और कहा, माँ, अब हमें वापस जाना चाहिए। जैसे ही राधिका ने मशीन को सक्रिय किया, एक हल्की सी रोशनी में वे अपने घर के कमरे में लौट आईं। शारदा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह यात्रा मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। अब मुझे हर चीज की एक नई समझ हो गई है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इतिहास हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है। आजादी के इस अनुभव ने हमें और भी करीब ला दिया है। शारदा देवी ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बिल्कुल बहू। अब मैं समझ सकती हूँ कि सिर्फ स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी स्वतंत्रता और समझ होनी चाहिए। राधिका ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, हाँ माँ, हमें रिश्तों में भी यही स्वतंत्रता और समानता चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक शांत और संतुष्ट मुस्कान थी। उन्होंने महसूस किया कि इस समय यात्रा ने उन्हें न केवल इतिहास को समझने में मदद की, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। राधिका और शारदा देवी के लिए अब टाइम ट्रैवल का सफर एक नई दिशा में मोड़ लेने वाला था। वे दोनों अब इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को न केवल देख चुकी थीं, बल्कि वे महसूस कर चुकी थीं कि समय के साथ उनका रिश्ता भी कितना बदल चुका था। उनका पुराना सा रिश्ता अब एक गहरी समझ और आपसी सम्मान से भर चुका था। हर यात्रा ने उनके रिश्ते को एक नई ताकत दी थी और वे अब एक दूसरे के साथ हर पल को पूरी तरह जीने के लिए तैयार थीं। लेकिन अब राधिका का मन फिर से नए समय की ओर आकर्षित हो रहा था। माँ, राधिका ने एक दिन शारदा देवी से कहा, अब हमें एक और समय में जाना चाहिए, एक ऐसा समय जो भारतीय समाज के विकास का अहम मोड़ था। क्या आप चाहेंगी कि हम उस समय में जाएं, जब भारत ने महिला अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई शुरू की थी? शारदा देवी ने उसकी बात सुनी और फिर कुछ पल के लिए चुप रही। वह सोच रही थीं कि क्या वास्तव में ऐसा समय देख पाना संभव होगा। लेकिन फिर उन्होंने अपनी बहू को देखा। उसकी आंखों में वह चमक थी जो हमेशा नए अनुभवों के लिए तैयार रहती थी। ठीक है बहू, चलो हम उस समय में चलते हैं जब महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई ने आकार लिया था। राधिका ने खुश होकर टाइम ट्रैवल मशीन को सक्रिय किया और अगले ही पल दोनों ने खुद को 1970 के दशक में पाया। यह समय भारत में महिला मुक्ति आंदोलन का था। महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष तेज हो चुका था और समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा था। भारतीय महिलाएं अब अपनी आवाज बुलंद कर रही थीं और उनके लिए समाज में बदलाव की लहर चल रही थी। माँ, यह वही समय है, राधिका ने खुशी से कहा। यह वही दशक है जब भारतीय महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थीं। उन्हें अब शिक्षा, नौकरी और समाज में समानता का अधिकार मिल रहा था। शारदा देवी ने चारों ओर देखा। महिलाएं अब सार्वजनिक स्थानों पर आत्मविश्वास से चल रही थीं, कुछ महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग ले रही थीं और कुछ महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर समाज की धारा को बदलने के लिए तैयार हो रही थीं। यह दृश्य उनके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उस समय की महिलाएं पहले की तुलना में अब बहुत अधिक स्वतंत्रता महसूस कर रही थीं। बहू, शारदा देवी ने कहा, क्या यह सच में वही समय है? क्या महिलाएं सचमुच अब अपनी आवाज उठा रही हैं? राधिका ने सिर हिलाया और कहा, जी हाँ माँ। यह वही समय है जब महिलाएं समाज में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रही थीं। वे अब न केवल शिक्षा प्राप्त कर रही थीं, बल्कि वे स्वतंत्र रूप से काम भी कर रही थीं। उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ रही थी और उन्हें यह महसूस हो रहा था कि अब वे भी समाज के बराबरी के हिस्से हो सकती हैं। दोनों ने देखा कि महिलाएं अब सड़कों पर जुलूस निकाल रही थीं और अपने अधिकारों की मांग कर रही थीं। उनके चेहरे पर संघर्ष और विश्वास का मिश्रण था।
राधिका और शारदा देवी उन महिलाओं के साथ चलने लगे और शारदा देवी को यह एहसास हुआ कि यह आंदोलन सिर्फ अधिकारों की बात नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की शुरुआत थी। तभी एक महिला मंच पर खड़ी हुई और अपनी आवाज में गुस्सा और संघर्ष की शक्ति लेकर बोली, हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। हमें हमारे शिक्षा, रोजगार और समानता का हक चाहिए। हम किसी से कम नहीं हैं। वह महिला शारदा देवी और राधिका के पास आई और बोली, तुम दोनों भी साथ चलो, हमारे साथ। यह समय है हमें अपनी बात रखने का। राधिका ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल, हम भी साथ चलेंगे। शारदा देवी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बहू, मुझे अब समझ में आ रहा है कि यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत अधिकारों का नहीं था, बल्कि यह पूरे समाज में महिलाओं की स्थिति को बदलने की ओर एक कदम था। राधिका ने कहा, जी माँ, यही तो है। महिलाएं अब सिर्फ घर की चार दीवारी में बंधकर नहीं रहना चाहती थीं। वे समाज में अपनी भूमिका और ताकत को पहचानने लगी थीं। शारदा देवी ने उस महिला से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महिला मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम राधा है। मैं इस आंदोलन की एक छोटी सी हिस्सा हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि अगर हम सभी एकजुट होकर खड़े होंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। शारदा देवी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। यह लड़ाई हमारी है और हमें इसे जीतने के लिए एकजुट होना होगा। राधिका और शारदा देवी उस जुलूस के साथ चलने लगे और उन्होंने महसूस किया कि यह समय उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। वे यह समझने लगे थे कि महिला अधिकारों के लिए यह संघर्ष किसी एक वर्ग या व्यक्ति का नहीं था, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक बदलाव की शुरुआत थी। कुछ समय बाद जुलूस समाप्त हुआ और राधिका और शारदा देवी को टाइम ट्रैवल मशीन का संकेत मिला। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से उसी मशीन के पास पहुंचे। जैसे ही राधिका ने बटन दबाया, एक और तेज रोशनी हुई और दोनों वापस अपने घर में लौट आईं। वाह बहू, यह यात्रा अद्भुत थी, शारदा देवी ने कहा। अब मुझे एहसास हो रहा है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए यह संघर्ष सिर्फ हमारे समय का ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह सिर्फ महिला अधिकारों के बारे में नहीं था, बल्कि यह एक संकेत था कि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। तुम सही कह रही हो बहू। इस संघर्ष ने हमें यह सिखाया कि अगर हम एकजुट होकर अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी हमें कमजोर नहीं बना सकता, शारदा देवी ने कहा। इस बार शारदा देवी और राधिका के रिश्ते में एक नई स्फूर्ति और समझ आ गई थी। उन्होंने महसूस किया था कि समय के साथ उनके रिश्ते में भी उतनी ही ताकत आ गई थी जितनी कि उन महिलाओं में थी जो हर कठिनाई के बावजूद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थीं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।